हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि सीटेट पेपर के लिए हम लोग एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। हिस्ट्री की क्लास आपकी होती है रोज़ 10 बजे। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 का चैप्टर 7 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर है देखिए हमारे आसपास के बाजार। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए टॉपिक है अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाज़ार की बात की जाए देखिए तो हमारे पास आसपास कई तरह की बाज़ार होती है। जैसे सब्जियों की बाज़ार ले लीजिए, कपड़ों की बाज़ार, जूता चप्पलों की बाज़ार, मोबाइल फ़ोन की दुकानें, हर तरह की दुकानें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए कई सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट है साप्ताहिक बाज़ार। सीधे इससे क्वेश्चन बनता है। जान लीजिए साप्ताहिक बाज़ार होता क्या है। साप्ताहिक बाज़ार का यह नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। नोट कर लीजिए पॉइंट, साप्ताहिक जो दुकानें होती हैं पक्की दुकानें नहीं होती। पक्की दुकानें देखिए वो होती हैं जो पर डे खुलती हैं, एक ही जगह पर पर डे लगती रहती हैं। व्यापारी दिन में साप्ताहिक बाजार में होता क्या है कि इसमें दिन में व्यापारी जो होते हैं दुकान लगाते हैं और शाम में उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। तो देखिए आपने गांव में देखा होगा कि मेले जो लगते हैं कुछ टाइम के लिए एक जगह पर, फिर वो समेट कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो देखिए साप्ताहिक टाइप का ही होता है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, बाजार ही होती है उसमें, तो साप्ताहिक बाजार इसको कह सकते हैं। या शहरों में भी आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि ऐसी बाजारें लगती हैं जो किसी दिन निर्धारित होता है कि हाँ इस दिन यहाँ पर लगेगी, अगले दिन देखिए किसी और जगह लगती हैं। तो वो लोग अपनी रोज़ दुकान दिन में लगाते हैं और शाम को अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट के दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो वही होती है देखिए साप्ताहिक बाजार, मतलब हफ्ते में एक दिन लगती है। देश भर में ऐसे हज़ारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदते हैं। सब्जियों की भी देखिए बाजार होती हैं। कभी किसी जगह की बाजार हुई, किसी दिन किसी जगह की बाजार हुई, तो अलग अलग जगह की बाजार होती है। कोई कोई ऐसी दुकानें भी होती हैं जो पर डे लगती हैं, तो वो देखिए साप्ताहिक बाजारें नहीं बल्कि पक्की दुकानें होती हैं। साप्ताहिक बाजार आपके समझ में आ गया होगा। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए। साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए है कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। तो देखिए जो पक्की दुकानें होती हैं एक ही जगह पर, वो लोग पहले किराए के लिए कोई दुकान लेते हैं, कोई जगह लेते हैं, वहाँ पर अपनी दुकान रखते हैं। वहाँ पर देखिए लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए और भी अन्य तरह के खर्चे होते हैं। सरकार को भी कुछ कर देना पड़ता है। तो लेकिन ये जो साप्ताहिक बाज़ारें होती हैं सस्ती होती हैं क्योंकि इनको ये सारे खर्चे नहीं लगते। इनका बस एक जगह डेरा लगाया उन्होंने, वहाँ पर एक दिन बेचा और समेट कर दूसरे जगह चले गए। तो ना ही इनको देखिए बिजली का खर्च देना पड़ता, ना ही इनको कोई जगह लेनी पड़ती किराए पर। तो इनका जो सामान होता है वो भी सस्ता मिलता है। आगे ही इसी में इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। तो जो देखिए पक्की दुकानें होती हैं वहाँ पर कर्मचारी भी रखना पड़ता है। कुछ आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी जो दुकानें कपड़ों की और विभिन्न तरह की होती हैं, वहाँ पर कुछ लोग वो रखे हुए होते हैं जो दिखाते हैं आप लोगों को चीज़ों को। लेकिन जो साप्ताहिक बाज़ार होती हैं इनके जो घर वाले होते हैं वही इनकी मदद करते हैं, तो इनको अलग से ये खर्चा भी नहीं वहन करना पड़ता, जिसके कारण इनका जो सामान होता है वो सस्ता होता है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिनसे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनसे आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर वही सामान देख ले। तो एक ही चीज़ की देखिए कई दुकानें होती हैं साप्ताहिक बाज़ार में। अगर एक जगह लोगों को ठीक नहीं लगता तो दूसरी दुकान में जाकर देख लेते हैं, जहाँ पर उनको ठीक पड़ता है वहीं पर वो लोग ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास ये अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें। तो कई दुकानें होंगी तो लोग एक दुकान से दूसरी जगह दुकान जाएंगे और मोल तोल भी कर सकते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए कई साप्ताहिक बाज़ार ऐसी भी होती है, जैसे मैंने कुछ बताया, कुछ कपड़ों की होती हैं, कुछ होती, कई ऐसी भी होती हैं जहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं और उससे लोगों को आसानी रहती है, सामान ले जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता है।
नेक्स्ट देखिए मोहल्ले की दुकानें। साप्ताहिक बाजार आपके समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, देखिए समझ लीजिएगा अच्छे से। मोहल्ले की दुकानों की बात करें तो देखिए आप लोग अपने ही मोहल्ले में देख लीजिए, कई तरह की दुकानें आपके मोहल्ले में उपलब्ध होंगी। कोई सब्जी की दुकान होगी, कोई किराना की दुकान होगी, कपड़े की दुकानें भी होंगी, जूता चप्पल की, ऐसे ही विभिन्न तरह की दुकानें मोहल्ले में भी होती हैं, जो हमें कई तरह की सेवाएँ उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापार से कागज़ कलम और फिर दवाइयों की दुकान से भी दवाई खरीद सकते हैं। तो देखिए आस पड़ोस में होती हैं दुकानें, दवाइयों की भी हो गई, स्टेशनरी हो गई, दूध की डेयरी हो गई, ये सभी आपके मोहल्ले में भी होती हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं। पक्की दुकानें होती हैं देखिए जो आसपास होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। शहरों में आप लोगों ने देखा होगा कि फुटपाथ पर कई सारी दुकानें लगी रहती हैं, अलग अलग चीज़ों की होती हैं। बैग की दुकानें कहीं पर कितनी सारी रहती हैं, फुटपाथ पर सब्जियों की दुकानें कुछ लोग रखते हैं, ऐसे ही बहुत सारी दुकानें फुटपाथ पर भी लोग रखे रहते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। आसपास की दुकानों में देखिए किसी भी समय जाया जा सकता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। सामान्यतः दुकानदार और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाते हैं, यानी आज खरीदे गए सामान का आप पैसा किसी दूसरे दिन भी दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसे नहीं होते तो 4 दिन में मिलने होते हैं कहीं से, तो साप्ताहिक दुकानें इसीलिए देखिए फ़ायदेमंद होती हैं कि साप्ताहिक नहीं, जो मोहल्ले की दुकानें होती हैं, जान पहचान हो जाती है तो वो लोग आराम से आपको उधार दे देते हैं 2 4 10 15 दिन के लिए, जिससे आपके पास जब पैसा आ जाता है तो आप लोग उनका पैसा चुका दें। तो ये उनके इनके फ़ायदे होते हैं देखिए कुछ। नेक्स्ट देखिए साप्ताहिक दुकान आप जान चुके, साथ ही में मोहल्ले की दुकानों के बारे में जान चुके। अब देखिए जानेंगे यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, गाँव में तो देखिए देखने को नहीं मिलते, बड़े बड़े शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, मॉल होते हैं, जहाँ पर हर तरह की चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। इस प्रकार हमने 2 प्रकार के बाज़ार देखे, पहला साप्ताहिक बाज़ार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाज़ार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाज़ार भी होते हैं, जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, उन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। तो देखिए बड़े बड़े मॉल होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ही आ जाते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगें होती हैं, 2 मंजिला 4 मंजिला, जहाँ पर अलग अलग मंजिलों में अलग अलग सामान के लिए बनाई जाती हैं। एक मंजिल में एक तरह का सामान मिलेगा, फिर दूसरी तरह का, फिर तीसरी तरह का, ऐसे ही वो सामानों के लिए बनाई जाती हैं और हर तरह का सामान आपको वहाँ पर मिल जाता है। ये बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। मॉल आप लोग गए ही होंगे, वहाँ कितना सारा सामान मिलता है देखिए। साथ ही भी वहाँ पर जो महंगाई भी होती है वो भी ज़्यादा होती है, इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। तो एक ये पॉइंट है देखिए कि मॉल में आपको कैसा सामान मिलता है, ब्रांडेड, जो ओरिजिनल मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है, ब्रांडेड जिसको कहते हैं। इसका रेट भी देखिए काफ़ी हाई फाई होता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं, महंगा होता है। वही चीज़ कि मॉल में जो सामान मिलेगा महंगा होगा। कंपनियां और अपने ब्रांडेड उत्पादों को शहरी बाज़ारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। जैसे कि देखिए ब्रांडेड जो सामान होता है बहुत हाई फाई होता है, बहुत इसका जो रेंज होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इतनी बड़ी दुकानें होंगी, इतने बड़े बड़े मॉल होते हैं, तो उनका खर्चा भी तो ज़्यादा होगा, लाइटिंग का, साथ ही में कितने सारे वर्कर्स होते हैं, वहाँ बड़ी जगह होती है, सारा किराया उनको इतनी ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है, तो उनका जो रेट होगा वो तो हाई फाई होगा ही। तो इन देखिए जो ब्रांडेड सामान होते हैं सभी लोग इसको, नॉर्मल लोग नहीं ले सकते हैं, जो बड़े लोग होंगे जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है वही लोग इसको ले पाते हैं। नॉर्मल जो लोग होते हैं वो फुटपाथ की दुकानों से, साथ ही में जो आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा साप्ताहिक बाज़ार और पड़ोस की दुकानों से, वो लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो ये देखिए आपने मॉल भी जान लिया, मॉल में कैसा सामान, ब्रांडेड सामान मिलता है, साथ ही में बहुत हाई फाई, रेट भी बहुत हाई फाई होता है, बड़ी बड़ी मंजिलें होती हैं। नेक्स्ट देखिए बाज़ारों की श्रृंखला। अगर बात की जाए बाज़ारों की श्रृंखला की, तो देखिए आप लोग जहाँ जिन दुकानों से सामान खरीदते हैं तो वो लोग भी तो कहीं से खरीदते होंगे, और वो लोग जहाँ से खरीदते होंगे वो लोग भी कहीं से खरीदते होंगे, तो ऐसे ही पूरी श्रृंखला बनती चली जाती है। मतलब
पहले खेतों से अनाज का उत्पादन होता है, उसके बाद कोई व्यापारी उसको खरीदता है, उसके बाद उससे कोई और खरीदता है, उसके बाद कोई और खरीदता है। ऐसे ही धीरे धीरे श्रृंखला बनती जाती है। दुकानदारों के पास आता है, उससे हम और आप जैसे लोग खरीदते हैं, तो ऐसे ही श्रृंखला बनती रहती है। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। मतलब वही बात देखिए आ गई, वस्तु के उत्पादक जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, साथ ही में जो वस्तु का उपभोग करते हैं, जैसे हम और आप वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, और जो लोग वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उनके बीच में जो लोग आ जाते हैं, व्यापारी कहते हैं। व्यापारी जो होते हैं, जो उत्पादक से चीज़ों को लेते हैं और उसको वस्तु के उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो थोक व्यापारी हो गया, मतलब थोक व्यापारी और थोक विक्रेता, और दूसरा हो गया आपका फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी देखिए वो होता है जो बहुत ज़्यादा की मात्रा में चीज़ों को लेकर इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे दूसरे व्यापारियों को बेचता रहता है। जैसे मान लीजिए एक इंसान है और उसने 100 केजी, या हम मान लेते हैं 100 क्विंटल उसने गेहूं खरीद लिया। उसके बाद उसने 10-10 क्विंटल करके अन्य व्यापारियों को बेचा। ठीक है, 10 व्यापारियों को बेच दिया। उसके बाद जो ये 10 व्यापारी होंगे, ये उपभोक्ताओं को बेचेंगे जो इसका यूज़ करेंगे। तो एक एक कुंटल करके, जितना जिसे लेना हुआ 1 कुंटल 2 कुंटल, जितना जिसे लेना हुआ उपभोक्ताओं को इसने बेचा। तो ये देखिए हो जाते हैं छोटे व्यापारी, मतलब फुटकर व्यापारी। और जो पूरी मात्रा में इसने 100 क्विंटल खरीदा था, ये आपका हो जाता है थोक व्यापारी। यहाँ से देखिए थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी भी आपकी समझ में आ गया होगा। फुटकर व्यापारी की देखिए बात की जाए तो ये वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। तो फुटकर रूप में थोड़ी थोड़ी चीज़ के रूप में ये सामान अपना बेचते हैं उपभोक्ताओं को। तो ये होते हैं आपके फुटकर व्यापारी। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। सड़क किनारों की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा, तो वही चीज़ है। देखिए, पहले थोक विक्रेता चीज़ों को खरीदता है, उसके बाद वो फुटकर को बेचता है और फुटकर वाले उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इस तरह देखिए बाजार की श्रृंखला बनती जाती है। मतलब जैसे अभी ऊपर अब मैंने आपको बताया, थोक व्यापारी, फिर फुटकर व्यापारी, ऐसे ही बेचते खरीदते रहते हैं। तो इस तरह बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं, तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। देखिए, सामान की पैदावार हुई और सीधे वो हम तक नहीं पहुंचता है, बल्कि वो बीच में कई सारे व्यापारियों से होकर हम तक पहुँचता है। यही क्या होती है, बाजार की एक श्रृंखला होती है। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए, हर जगह बाजार। बाजार देखिए हर जगह आपको मिल जाएगी। कहीं पर साप्ताहिक बाजार, तो कहीं पर मोहल्ले वाली बाज़ार, कहीं पर आपको मॉल मिल जाएंगे, बड़े बड़े मॉल। हर जगह बाज़ार आपको मिलती है। आजकल तो देखिए घरों में ही बाज़ार है। तुरंत ऑनलाइन बुकिंग करो और सारा सामान आपके घरों में आ जाता है। तो आजकल तो घरों में ही इंटरनेट और ऑर्डर के माध्यम से सारी चीज़ें घरों में आपके आ जाती हैं। इस तरह देखिए हम देखते हैं कि बेचना और ख़रीदना कई तरीक़ों से चलता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल बाज़ार दुकानों से ही होता है, बल्कि घरों में देखिए इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। दुकानों की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए। ये तो बाज़ार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और ख़रीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहां खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों को बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। तो देखिए हर चीज़ें जैसे होती हैं, कार की ही यहाँ पर बात की गई है। कई सारी चीज़ें होती हैं, उसमें इंजन होता है, गियर्स होता है, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सल, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो देखिए हर जगह अलग अलग कंपनियों से उसको लिया जाता है और उसके बाद कार आपकी बनाई जाती है। लेकिन हम उन कंपनियों से, हमको कोई मतलब नहीं है, हम सीधे कार लेने जाते हैं कार के शोरूम में। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि बाज़ार जो होते हैं, कुछ हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं और कुछ हमें नहीं दिखाई देते। जैसे कार को ही ले लिया, कार का शोरूम हमें दिखाई दिया, लेकिन उसमें जो चीज़ें लगी हैं अलग अलग कंपनियों से आई हैं, वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दी हैं। नेक्स्ट देखिए बाजार और समानता।
इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाज़ार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। ये एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। तो देखिए, जो छोटे छोटे बाज़ार होते हैं, साप्ताहिक बाज़ार, वो लोग छोटी पूंजी से अपना व्यापार शुरू करते हैं, जबकि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, तभी वो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स शुरू कर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है, पीवीआर है। देखिए कितने बड़ा है ये, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। साथ ही में लोग, ये देखिए महंगा भी काफ़ी होता है। यहाँ पर ब्रांडेड माल मिलता है जो सभी लोग, नॉर्मल लोग नहीं खरीद सकते हैं। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इस तरह खरीदारों को भी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो बहुत से देखिए ऐसे गरीब लोग होते हैं जो सस्ता से सस्ता सामान भी नहीं खरीद सकते हैं, और बहुत से ऐसे अमीर लोग होते हैं जो देखिए ब्रांडेड सामान शॉपिंग मॉलों से खरीदते हैं। तो हर तरह के लोग हमारे देश में पाए जाते हैं, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति देखिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि हमें क्या सामान खरीदना है, सस्ता खरीदना है, महंगा खरीदना है, हमें अपनी ज़रूरतें कैसी पूरी करनी है। जब हमारी आर्थिक स्थिति जैसी होगी वैसे ही तो हम खर्च कर पाएंगे, वैसा ही तो सामान खरीद पाएंगे। आगे देखिए, इसी में दिया हुआ है कि हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही ये संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। बहुत सी देखिए ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे भारत देश में नहीं भी हैं, दूसरे देशों से आती हैं, या कहीं हमारे राज्य में नहीं है, दूसरे राज्यों से आती हैं। तो जो देखिए बाज़ार की श्रृंखला होती है, इसी बाज़ार की श्रृंखला के माध्यम से ही संभव हो पाता है कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती हैं, सभी लोगों को उनका लाभ मिलता है। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के अवसर, समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगला चैप्टर है आपका एक कमीज की कहानी। उस अध्याय में यहाँ पर बताया जाएगा कि क्या सभी को समान स्तर का लाभ मिलता है या नहीं, तो वो हम अगले चैप्टर में देख लेंगे। यहाँ पर देखिए बस इतना ही था इस चैप्टर में। साथ ही में कुछ शब्द संकलन हैं, इसी से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनते हैं। इनको सभी को समझ लीजिए एक बार फिर से, बाकी ऊपर मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। साप्ताहिक बाजार, ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते हैं, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाजार में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती हैं, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि। साथ ही में देखिए सस्ती होती हैं, सभी तरह के इंसान इसको ले सकते हैं। मॉल की बात की जाए तो ये चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, कई मंजिला होती है। दुकानें, रेस्तरां और कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं इनमें। जैसे पीवीआर में या आप लोग देख लीजिए कि वहाँ पर सिनेमा घर, टॉकीज़ होता है, जहाँ पर आप लोग मूवी भी देख सकते हैं। इन दुकानदारों में प्रायः ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं, ब्रांडेड सामान बिकता है जो हर कोई नहीं ले सकता है। थोक की बात की जाए तो इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों, जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, कि अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के देखिए अलग अलग थोक बाजार होते हैं। बाज़ारों की श्रृंखला की बात की जाए तो ये बाज़ारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाज़ार से होते हुए दूसरे बाज़ार तक पहुंचते हैं, और बाज़ारों की श्रृंखला के माध्यम से ही सभी लोगों को हर तरह की चीज़ों का लाभ मिलता है। तो यहाँ से देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।